हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। काउंसलिंग के प्रोसीजर के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, और मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो, मैं उसका वीडियो बता दूंगा। तो कई बच्चों ने कमेंट्स किया है कि भैया कौन से एम्स के कॉलेजेस सबसे बेटर है, उनकी रैंक वाइज बता दो, क्योंकि टोटल 20-22 कॉलेजेस हैं एम्स के। बट सभी कॉलेजेस उतने अच्छे हैं वैसा नहीं है, उनकी भी रैंकिंग है। लाइक एम्स दिल्ली सबसे बढ़िया है, जोधपुर आएगा, भुवनेश्वर आ जाएगा, एम्स भोपाल आ जाएगा, ऐसे उनकी रैंकिंग होने वाली है। उसी के साथ अगर आपका नीट के अंदर अच्छा स्कोर आता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे सपोज कि मैं हूँ एंड मेरा नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आता है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं अपने स्टेट के अंदर का सबसे टॉप वाला मेडिकल कॉलेज चूज कर लूँ। लाइक मुंबई के अंदर है, पुणे के अंदर है, एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अंदर। या तो सेकंड अच्छा इंपॉर्टेंट मेरे पास ऑप्शन है एम्स कॉलेज को चूज करना। बट कई बच्चे एम्स को चूज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार एम्स बहुत दूर पड़ेगा मेरे को। लाइक जैसे सपोज कि एम्स भुवनेश्वर हो जाएगा, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, भुवनेश्वर तो बहुत दूर होने वाला है, तो क्या करूँ। इसकी वजह से मैं स्टेट का कॉलेज भी चूज कर लेता हूँ। बट एम्स के कॉलेजेस बहुत बढ़िया होते हैं, उसकी मैं रीज़न कुछ बता दूंगा। एक तो आपका पूरा कोर्स 5,000-10,000 के अंदर पूरा साल का हो जाएगा। इसके अंदर हॉस्टल फीस होती है, मेस फीस वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा वगैरह हो जाएगा, मगर इतने कम खर्चे के अंदर आपका पूरा एजुकेशन हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की जो सर्विसेज होती है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, एंड वहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे सपोज कि किसी का सिलेक्शन न्यू दिल्ली के अंदर होता है एम्स के अंदर, तो वो नेक्स्ट लेवल का डॉक्टर बन जाएगा, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो उस तरीके से आप एम्स को चूज कर सकते हो। एंड आज का वीडियो में आपको एक स्पेशलिटी बताना चाहूँगा कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कई सारे एम्स के कट ऑफ के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बट वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए डिफरेंट वीडियोस है। बट आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर 20 एम्स कॉलेज के कट ऑफ, वो भी कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूंगा। इसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है, कैसी होती है, एंड उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बट एक सिंगल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके कुछ कॉलेजेस देखेंगे एंड हाँ उसकी रैंकिंग भी देखेंगे, क्योंकि 20-22 कॉलेजेस है ना, तो सभी कॉलेजेस टॉप होंगे ऐसा नहीं होता, इनमें भी फिर बाद में आपकी रैंकिंग हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली आएगा आपका एम्स न्यू दिल्ली। लोकेशन ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर होगा। तो ओपन के लिए जो रैंक है, ये जो है आपकी रैंक होने वाली है, और उसके जस्ट नीचे मैंने उसके मार्क्स भी लिखे हैं। अब एक चीज़ देखना, इतना सारा डेटा निकालना, उसे फिर बाद में टेबल के फॉर्म में बनाना, ये मैंने खुद से बनाया है। इसका जो कॉपीराइट जाता है ये टेबल का, ये मेरे ऊपर जाता है क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो ओपन कैटेगरी के लिए 57 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 57। अगर आप टॉप 57 में हो तभी आपका सिलेक्शन ओपन में यहाँ पर हो सकता है। ओबीसी के लिए वो था 255, दिस इज फॉर द 2023, ठीक है। रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा इस साल भी। अगर आप 24 के लिए देख रहे हो तो रैंकिंग इतनी ही लगेगी, बस मार्क्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मार्क्स है वो हर साल डिफरेंट रहते हैं, बट रैंक उतना ही रहता है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 258 ऑल इंडिया रैंक, उसके लिए मार्क्स है 700। एससी कैटेगरी के लिए 989, उसके लिए मार्क्स लगेंगे 686। एंड एसटी कैटेगरी जो है हर एक कॉलेज के अंदर सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होता है। मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपने 500-600 स्कोर कर लिया तो आपको एम्स मिल जाएगा। जैसे हम रैंकिंग के नीचे जाएंगे वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 680 मार्क्स लगेंगे, 1624 रैंक। तो ये था एम्स दिल्ली के लिए। एम्स दिल्ली की जो कुछ स्पेशलिटीज़ है कि एम्स दिल्ली क्यों चूज करना है, एम्स जोधपुर ही क्यों करना है, भुवनेश्वर ही क्यों करना है, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सेकंड कॉलेज आएगा आपका एम्स जोधपुर। तो ये जोधपुर है तो लोकेटेड है इसका राजस्थान के बीच में। देखो मैंने स्टेट भी डाला है, कितनी मेहनत है। इसके लिए आपको ओपन के लिए ऑल इंडिया रैंक लगेगा 534, जिसके लिए मार्क्स लगेंगे 695। तो ओबीसी के लिए 1086 मार्क्स लगेंगे 685। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो होता है वो साथ साथ में चलता है, इनकी रैंकिंग इनके मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए मार्क्स लगेंगे 685। एससी कैटेगरी के लिए 6225 मार्क्स लगेंगे 653। एंड आपका एसटी कैटेगरी के लिए 11350 मार्क्स लगेंगे 636। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे एक्सक्यूज मी, तो फर्स्ट कॉलेज के लिए लगता था 680, सेकंड के लिए डायरेक्टली लगेगा 636। तो एसटी कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप में से कोई हो तो बहुत बेनिफिट है। बाकी ओपन वालों के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 710 एंड 695 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर बाद में आपका आ जाएगा एम्स भुवनेश्वर।
आपकी ऑल इंडिया रैंक ऑलमोस्ट होनी चाहिए 603। ऐसा नहीं है कि 603 पर ही क्लोज होगा, उसके अराउंड चलता है। यस, आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, 691 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रैंक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉलेज रैंक पर क्लोज होता है, मार्क्स पर कभी भी नहीं होता है। लाइक एक मार्क्स पर 710 पर हो सकता है कि 20 बच्चे भी हो, 40 बच्चे भी हो, 100 भी हो, 200 भी हो। यहाँ पर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर रैंक इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए लगेगा आपका 1323 मार्क्स लगेंगे 682। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगेंगे आपका 1712 मार्क्स 680 एंड एससी कैटेगरी के लिए 6720 मार्क्स लगेंगे 651। तो एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डायरेक्टली रैंक का डिफरेंस है 20,333 मार्क्स लगेंगे 616। इस तरीके से हमने 3 कॉलेजेस देख लिए। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे हमारी लिस्ट के अंदर, मुझे लगता है कि इसकी रैंकिंग निकालना मुश्किल है, बट आप रैंकिंग निकाल सकते हो कॉलेज की उसके कट ऑफ के अनुसार। लाइक यहाँ पर देखो, ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ देखेंगे 695, 91, 91, 87, 85, 82, 80, 76, 75। तो ये रैंकिंग के अनुसार है। सबसे ज़्यादा मार्क्स लगेंगे एम्स दिल्ली के लिए, उसके बाद लगेंगे जोधपुर के लिए, उसके बाद भुवनेश्वर के लिए, उसके बाद एम्स भोपाल के लिए, जो कि एमपी में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ऑल इंडिया रैंक 621 मार्क्स 691। आपका ओबीसी के लिए आ जाएगा 1323 मार्क्स विल बी 683। आपका इसके बाद में आ जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1209 मार्क्स विल बी 685। फिर बाद में आ जाएगा आपका एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल क्लास के लिए, तो यहाँ पर आपका 5087 मार्क्स विल बी द 658। एंड फिर बाद में लास्ट में आपकी एसटी कैटेगरी, तो रैंक विल बी द 12,872 एंड मार्क्स विल बी द 632। तो अभी एम्स ऋषिकेश का देख लो क्या है, मार्क्स देख लेंगे। सबसे पहले ओपन के लिए 687, आपका ओबीसी के लिए 680, 678 ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, एससी कैटेगरी के लिए 642 एंड फिर बाद में सबसे लास्ट में एसटी कैटेगरी के लिए 622। अभी इसके आगे के मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप खुद से ही देख सकते हो। यस, अगर चाहिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 20 कॉलेज को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने एम्स ऋषिकेश तक डिस्कस कर लिया है, एम्स नागपुर कर लेते क्योंकि एम्स नागपुर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए 1264, यहाँ पर मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड 685 एंड फिर बाद में अगर आप ओबीसी कैटेगरी के लिए देखोगे तो 2170 रैंक, ये रैंक है, ठीक है, एंड मार्क्स विल बी द 675। फिर बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2716 मार्क्स विल बी द 670। फिर बाद में एससी कैटेगरी के लिए आपके लिए लगेगा 12,014 मार्क्स विल बी द 635 एंड फिर बाद में लास्ट में एसटी कैटेगरी के लिए लगेगा 28,083 मार्क्स विल बी द 601। तो इसके बाद एम्स रायपुर है जो कि लोकेटेड है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, एम्स मंगलगिरी उसका आंध्र प्रदेश एपी के अंदर है, एम्स पटना बिहार के अंदर है, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये सभी के सभी जो टॉप 10 है, ये मैंने टॉप 10 निकाले हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये रैंकिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाली है, तो इसके अंदर डिफरेंसेस श्योरली होंगे, श्योरली डिफरेंसेस होंगे। ये एम्स कॉलेज की खुद की रैंकिंग है, मैंने कैसे निकाली है, उनके रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसे 100% करेक्ट मत मानना, मैं अपनी ऑनेस्टी बताता हूँ। मैं ऐसा भी कह सकता था, नहीं नहीं भाई एक ही एक नंबर का है, 2 ही नंबर का, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे फ्लिप हो सकता है, बट मैंने उसे रैंक के अनुसार निकाला है। उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे तो आपके पास है एम्स गोरखपुर, देख लेना, एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना स्क्रीनशॉट लेके। तो एम्स गोरखपुर है यूपी के अंदर, ओपन के लिए रैंक लगेगी 2600 एंड मार्क्स विल बी द 671। ओबीसी के लिए 2907 मार्क्स विल बी द 670। ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगा 3509 मार्क्स विल बी द 665। एससी कैटेगरी के लिए 31,109 मार्क्स विल बी द 596 एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 565 मार्क्स एंड द रैंक विल बी द 52,000 एंड द 521। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एससी या तो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपका स्कोर ऑलमोस्ट एक 590 या तो आप कह सकते हो कि 550 से आगे है इन 2 कैटेगरीज के लिए, तो आप इससे आगे वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें आराम से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बाद में आपका आ जाएगा एम्स बीबी नगर का तेलंगाना, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, एम्स राजकोट। एक चीज़ देखना, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, मतलब इनकी रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। यस, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा एम्स देवघर, यस, उसके बाद एम्स रायबरेली, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये इसका थोड़ा सा कोटा, मतलब हम थोड़ी सी अलग से बात कर लेंगे। यस,
उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट के 2 है, तो वो है आपका एम्स बठिंडा जो कि पंजाब में है। देखो इसके लिए बस कितने मार्क्स चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, 627। एंड फिर बाद में आता है आपका एम्स मदुराई, उसके लिए आपकी रैंक लगेगी 640। अभी मैं आपको एक कहना चाहूँगा, जो हमने टॉप 10 देखे थे, अगर आप उसके अंदर सिलेक्ट होते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि यस एम्स को चूज कर लो आराम से। अगर 11 से लेकर 20 में अगर आपका कहीं पर सिलेक्शन होता है, अगर आपको उससे अच्छा स्टेट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो उसके अंदर आप स्टेट मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हो। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, यस अगर आप बहुत अच्छे से कमेंट्स करके मुझे रिप्लाई करते हो, या तो इसको बहुत अच्छे से शेयर करते हो, एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर समझा दूंगा। वैसे आप काउंसलर हायर कर सकते हो, वो आपका सवाल रहा, बट इस यूट्यूब पर मैं आपको आपके स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊंगा, यस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। उसी के बाद में कौन सा कॉलेज चूज करना है नहीं करना है वो बताऊंगा। MBBS के बारे में बताऊंगा, BMS के बारे में बताऊंगा, BDS के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बट मोस्ट स्पेसिफिकली BHMS के बारे में मैं खुद से नहीं जानता, मेरा स्पेशलिटी उसके अंदर नहीं है, तो BHMS के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। स्टिल आई विल ट्राई, बट BHMS के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बट ये सभी चीज़ें मैं कवर करूंगा, लाइक MBBS, BMS, BDS। अभी आप कहोगे भैया आप कितने ग्रेडी हो, आप हमें लाइक करने के लिए कह रहे हो, कमेंट्स करने के लिए कह रहे हो। एक इंपॉर्टेंट सी बात जिसे जान लो, ऑनेस्टली बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये जो सब कुछ डेटा होता है वो डिफरेंट जगह से निकालना पड़ता है। अगर आपके स्टेट का कट ऑफ निकालना है तो वेबसाइट पर जाना, उसे निकालना, तो वो टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है, तो उसे निकाल के उसका टेबल बनाना, ठीक है। टेबल बनाना मतलब जैसे अभी मैंने कंस्ट्रक्ट किया ना वैसे करना। उसके बाद उसे क्रॉस चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, यस उसको लिखना, हर एक चीज़ करना। उसके बाद वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, इतनी सभी मैं चीज़ें करूँगा एक सिंगल वीडियो के लिए। एंड अगर आपको वीडियो चाहिए नहीं, अगर आप उसे देखोगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो बेसिकली मैं तो यही सोचूंगा ना कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। उससे अच्छा है मैं 1 घंटे पढ़ लूँ, 1 घंटा पढ़ लूँ मैं, सिंपल सी बात है। तो दैट्स वाई अगर आपको सच में कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट के अंदर बताना भूलना नहीं, इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, क्योंकि वो भी मेरे लिए मोटिवेशन की तरह एक्ट होगा। कल का वीडियो 1 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 10-20 हज़ार व्यूज़ मिले, बहुत बच्चों ने कमेंट्स किए, मुझे मैसेजेस किए पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट्स वाई मैंने एम्स का वीडियो बनाया। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जल्दी मिलते हैं एक नए काउंसलिंग के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हाँ एंड द लास्ट थिंग, ये जो हमने अभी चार्ट देखा वो 2023 का था, उसके अकॉर्डिंग 24 का आपका रैंक लगेगा, आपका सिलेक्शन लगेगा, आपका स्कोर लगेगा। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करना भूलना मत। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।